प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 5। मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर। यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। उसकी ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंबाई व चौड़ाई 12 और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलिए मॉडल में उसकी लंबाई हो जाएगा, लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और मॉडल में उसकी चौड़ाई, मॉडल में उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे वास्तविक, तो वास्तविक ऊंचाई कितना है 25 फुट। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई 25 फुट है। तो बराबर का हो जाएगा 25 फुट। तो देखिए पैमाना निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 फुट को 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 25 और बटेगा 5 सेंटीमीटर। ये देखिए कट जाएगा 5 25, तो पैमाना निकल जाएगा 5 फुट, 5 फुट। पैमाना क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें, पैमाना का तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से एक चार्ट बना लेते हैं, बटे y1 बराबर होना चाहिए x2 y2 के। तो x1 का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और बटे का 25 फुट, यानी कि y1 का मान 25 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा y2। तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे आ जाएगा 25 गुने 12 इक्वल टू, इसको इससे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुने y2। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25 गुने 12। अब देखिए ये गुना में है, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा और बराबर का आ जाएगा y2। को काटिए 5 एक कम 5 पचम 25, तो 12 पचे 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 बराबर y²। तो y² बराबर आ जाएगा 60। तो y2 का मान आ जाएगा, यहाँ पे y2 का मान आ जाएगा 60, x3 बटे y3। तो x1 का मान है
5/25 बराबर x3 हमारा है 8 सेंटीमीटर, y3 निकालना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से कर देंगे, इसको इससे गुना कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुने 8 बराबर का आ जाएगा 5 और गुने का आ जाएगा y3। तो यहाँ पे 25 गुने 8 यहाँ पे गुना में है, इसकल टू के इधर आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा और बराबर के हो जाएगा y3। तो यहाँ पे 5 एक कम 5 पचम 25 तो 8 पछे 40। तो यहाँ पे आ जाएगा y3 का मान आ जाएगा 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y3 का मान आ गया 40। सवाल नंबर 6 में दिया गया है, मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 गुने 10 का घात 5 क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितना क्रिस्टल होंगे। एक में है 8 किलोग्राम और दूसरा सवाल दिया 5 किलोग्राम। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है दाना, जैसे कि दाल है तो दाल में जो कितना अनाज है, कितना दाना है। ठीक है, माना कि दाल में, माना कि दाल की मात्रा, दाल की मात्रा को x मान लेते हैं। दाल की मात्रा बराबर हो जाएगा x और दाल में क्रिस्टल की संख्या, दाल में क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या, इसको y मान लेंगे। तो प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से 2 kg में क्रिस्टल है 7 गुने 10 का घात 5। तो उसी तरह से 8 kg में कितना क्रिस्टल होगा ये निकालेंगे, 5 kg में कितना क्रिस्टल होगा ये निकालेंगे। x1 बटे y1 बराबर x2 y2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए x1 का मान है 2 और y1 का मान है 7 गुने 10 पर घात 5 बराबर x2 का मान है 8 kg और यहाँ पे y2 निकालना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से गुना कर देंगे इधर, और इसको y2 को 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 गुने 10 पर घात 5 गुने 8 और बराबर में आ जाएगा इधर 2 गुने का y2। अब यहाँ पे 7 गुने 10 का घात 5 गुने का 8। अब ये देखिए गुना में है तो इसकल टू के इधर भाग में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो देखिए यहाँ पे 7 चौके 28। तो y2 बराबर हो जाएगा 28 गुने 10 पर घात 5। तो y2 का मान आ जाएगा 28 गुने 10 पर पावर 5। तो 8 kg में क्रिस्टल होगा 28 गुने 10 का घात 5। अब उसी तरह से 5 kg में कितना क्रिस्टल होगा ये निकालेंगे।
तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, x1 बटे y1 बराबर x3 y3, है ना। इसको x3 माने हैं और इसको y3, तो y3 निकालना है। तो देखिए x1 है 2 और y1 है 7 गुने 10 का घात 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 और बटे का y3। इसको इससे गुना कर देंगे तो 7 गुने 10 का घात 5 और यहाँ पे गुने का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 और गुने का y3। तो 7 गुने 10 का घात 5 गुने का 5, यहाँ पे गुना में है, इधर आकर के भाग में आ जाएगा, बराबर के इधर। अब देखिए ये 2 एक कम 2 और ये कट जाएगा 3.5 से। अब 3.5 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा y3 बराबर 17.5। y3 का मान आ जाएगा 17.5 गुने 10 का घात 5, इतना क्रिस्टल हो जाएगा 5 kg में। सवाल नंबर 7, दिया गया है एक मानचित्र का पैमाना 1:25, देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक में उसके बीच कितनी दूरी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए, माना कि नगरों के मानचित्र बराबर इसको x मान लेते हैं और वास्तविक के बीच की दूरी, वास्तविक के बीच की दूरी इसको मान लेते हैं y। तो अब यहाँ से प्रश्न से x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो देखिए x1 है 1 सेंटीमीटर और बटे का हो जाएगा बराबर x2 का मान है 3 सेंटीमीटर, तो 3 और यहाँ पे y का मान कुछ नहीं दिया हुआ y2 का, तो इसका मान निकालेंगे। तो देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा गुने का हो जाएगा 3 बराबर का हो जाएगा 1 गुने y स्क्वायर। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 25 दिया हो जाएगा 75, उस पर 6 जीरो बैठा देंगे 75 पे, अब बराबर का हो जाएगा y स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 75। यहाँ पे लिखेंगे y का मान आ जाएगा 75 पे 6 जीरो। सवाल नंबर 8, यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है तो 320 किलोमीटर चलने के लिए
इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगा। तो स्कूटर द्वारा यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया स्कूटर द्वारा खर्च की गई पेट्रोल इसको x मान लेते हैं और तय की गई दूरी को y मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तय की गई दूरी इसको मान लेंगे y। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से तो x1 3 लीटर तो y2 का मान 96 किलोमीटर, x2 का मान दिया हुआ नहीं है और y2 का मान 320 किलोमीटर है। तो हमको x2 निकालना है, तो इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, x1 बटे y1 अब बराबर का हो जाएगा x2 बटे का y2। x1 का मान दिया हुआ है 3 लीटर, y का मान दिया हुआ है 96 किलोमीटर बराबर x2 का मान नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे y2 का मान हो जाएगा 320 किलोमीटर, 320। तो आप देखिए इसको इससे और इसको इससे कर देंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 और 20 तिया 60 यानी कि 960 बराबर आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96 गुने x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 960, यहाँ पे गुना में इधर आकर के भाग में आ जाएगा 96। तो देखिए ये 96 दें के 960 हो जाएगा। तो x2 का मान निकल जाएगा 10 लीटर, यानी कि ये 320 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लीटर, x2 का मान आ गया 10 लीटर।